आज हम करेंगे ये जो 15वीं या 16वीं सदी में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उनमें से जो सूफ़ी आंदोलन हुआ था उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें, सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो इसका आंसर होगा सूफ़ या ऊन शब्द से इस सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो सूफ़ी लोग थे और जो सूफ़ी संत थे वो ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे, इसलिए उनको सूफ़ी बोला गया क्योंकि सूफ़ का मतलब होता है ऊन। सूफियों के बारे में क्या असत्य है, मतलब इनके बारे में जो गलत कथन है वो बताना है। तो इसमें इसके बारे में गलत ये है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये गलत है, मतलब इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं थी। तो इनके बारे में सत्य क्या है कि इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, ये मानते थे। इसके अलावा ये लोग गुरु को बहुत महत्व देते थे और ये इन्होंने उलेमा के महत्व को नकारा था। अगला क्वेश्चन है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनलहक या अहम ब्रह्मास्मि घोषित किया था, जिस कारण उसे फांसी पर लटकाया गया? तो इसका आंसर होगा मंसूर अल हज्जाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? इसका आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ये किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला या संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये है इस्लाम से। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सूफी आंदोलन। इसमें मैच करना है अब सूफी सिलसिला था या जो सूफी संप्रदाय है इनको भारत में किसने स्थापना करी? तो सबसे पहले इसमें है सोहरावर्दी। तो सोहरावर्दी सूफी सिलसिले की स्थापना करी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिर है फिरदौसी, ये करी थी बदुद्दीन समरकंदी। इसके बाद है कादिरी, इसकी स्थापना करी थी मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी की स्थापना करी थी ख्वाजा वकी बिल्लाह। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो इसका आंसर होगा चिश्ती। अगला है फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत कौन थे? इसका आंसर होगा सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी, ये इसका नाम है पूरा। अगला है दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था, तो इसने अपनाया था कादिरी सिलसिले को अपनाया था। अब यहाँ पे एक मैच करना है, इसमें जो सूफी के शब्द हैं और इनका क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसमें पहला है इसमें पीर या शेख या मुर्शिद, इसका अर्थ है गुरु या मार्गदर्शक। अगला है मुरीद का अर्थ है शिष्य। अगला है खलीफा का अर्थ है सूफी मत का अनुपालक। अगला है खानकाह, इसका अर्थ है सूफी संतों का निवास स्थान। कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो इसका आंसर होगा शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये था सोहरावर्दी का। तो चिश्ती में थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये चिश्ती में था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये भी चिश्ती में था। और बाबा फरीद भी चिश्ती में था। अगला है चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है? इसका आंसर होगा शेख नसीरुद्दीन। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सूफी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका आंसर होगा नक्शबंदी संगीत के विरोध था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर होगा सिर्र ए अकबर शीर्षक से किया था, सिर्र ए अकबर। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन इसमें से सूफी संत है? तो ये बताना है। तो इसका आंसर है इसमें निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों सूफी संत हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह किसकी विशेषता है? इसका आंसर होगा कश्मीर की, ये कश्मीर में यूज़ होने वाला भक्ति संगीत है सूफिया कलाम। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? इसका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है इसमें वहदत उल शुहूद या भारत के द्वैतवाद के सिद्धांत का समर्थक सूफी संत, जिसे धर्म सुधारक या मुजहिद भी कहा जाता है, वह कौन था? तो इसका आंसर होगा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? इसका आंसर होगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला है, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? इसका आंसर होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? ये मिली थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर, शेख फरीद या बाबा फरीद किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे
हासी और अजोधन। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है? ये कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? ये किस सूफी संत ने कहा था? ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो ये था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये था। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो ये थे सैयद मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम मतलब जहांगीर का जन्म हुआ था वह कौन था? उसका आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला, इसमें क्या अंतर है? तो इसमें है चिश्ती जो थे वो राजनीति से दूर रहते थे और सुहरावर्दी राजनीतिक में इसके वो दिलचस्पी रखते थे। इसके अलावा चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों में लोकप्रिय थे और सुहरावर्दी केवल मुस्लिम में। चिश्ती राजकीय संरक्षण और धन संचय में विश्वास नहीं करते थे और सुहरावर्दी करते थे। अगला है चिश्ती समा और रक्स मतलब संगीत सभा और नृत्य में विश्वास करते थे और सुहरावर्दी नहीं करते थे। अगला है इसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो ये दी थी उसने शेख बहाउद्दीन जकारिया को, सुहरावर्दी वाले को। अगला है इसमें किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? तो इसका आंसर होगा फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र कहाँ था? इसका था बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसका रचयिता कौन है? तो ये था दारा शिकोह। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो ये किया था दारा शिकोह ने। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? इसका आंसर होगा नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था? इसका आंसर होगा नक्शबंदी। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ये दी थी शेख सलीम चिश्ती। इसमें से जो है बताना है कि ये जो सूफी संप्रदाय है ये किस एरिया में थे? तो इसमें चिश्ती दिल्ली और पंजाब के दुआब वाले एरिया में, सुहरावर्दी सिंध में और फिरदौसी बिहार में। अगला है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो इसका आंसर होगा एक तो ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे और एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और पवित्र गीतों का गायन करते थे। भारत में सूफी मत के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो सूफी मत के बारे में कौन से कथन सही हैं ये हमने बताना है। तो सूफी संत की मज़ारों पर जियारत नाम से की जाने वाली एक यात्रा होती है और भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, ये सही है।